जय गणेश भगवान की। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम दुर्वा महात्म्य की कथा सुनेंगे। अरे वही दुर्वा जो हरी हरी घास होती है, वो गणेश जी को बहुत प्रिय होती है। जो इस दुर्वा महात्म्य की कथा सुनेगा उसे साल भर की गणेश चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। अगर वो व्रत ना भी करे गणेश चतुर्थी का, लेकिन साल भर तक अगर दुर्वा ही चढ़ाता रहे तो उसको व्रत करने का फल तत्काल मिल जाता है। यह गणेश जी का कथन है और यह कथा गणेश पुराण से ली गई है। यह कथा नारद जी इंद्र को सुना रहे हैं कि एक महात्मा थे कौंडल्य ऋषि। वो गणेश जी के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम था आश्रिया। कितना प्यारा नाम है ना, आश्रिया। वो भी महात्मा की तरह ही गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज रोज गणेश जी की पूजा करती, लेकिन वो वो नहीं चढ़ाती थी दुर्वा, लेकिन उनके पति कौंडल्य ऋषि रोज रोज दुर्वा चढ़ाते थे। तो यह सब उनकी पत्नी देखती थी। तब एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आप इतनी हरी हरी घास गणेश जी को चढ़ाते हैं, क्या वो इससे प्रसन्न होते हैं? ये पूछ रही है वो। ये तो पशुओं की खाने की चीज़ है, आप गणेश जी को क्यों देते हैं? उन्हें तो फल दो, फूल दो। ये तो घास है, इसको क्या खाने से क्या मतलब उनको? और इस फल का अगर दुर्वा चढ़ाने का कोई महत्व है तो वो बताइए मुझे। दुर्वा चढ़ाने का जो कारण है वो भी बताइए। तब कौंडल्य महात्मा जी ने कहा, ओहो, तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी बात पूछी है। तो बहुत प्रसन्न होते हैं अपनी पत्नी से कि तुमने कितनी सुंदर बात पूछी है। तो वो बता रहे हैं अपनी पत्नी को। एक बार धर्मराज के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। उस सभा में इंद्र भी आए और अप्सराएं भी आई। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तभी इंद्र की शक्ति से एक असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था अनलासुर। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने बहुत बड़ा उत्पात करना शुरू कर दिया। सभी को मारना शुरू कर दिया, इधर उधर सामान फेंकने लगा। सब उससे बहुत परेशान हो गए थे। तब नारायण ने उसको लड़ाई शुरू करी, लेकिन नारायण भी उसको जीत नहीं सकी। ब्रह्मा जी ने भी उसे मारा, लेकिन वो मर नहीं सका। शंकर जी ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके साथ युद्ध किया, लेकिन उसको हरा नहीं सके। तब उन सब बहुत परेशान हो गए। तब सब ने मिलकर भगवान गणेश जी की को पुकारा। गणेश जी आए, बाल रूप में आए, मतलब बच्चे के रूप में उनको प्रकट हुए। तब गणेश जी ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी इस असुर को समाप्त किए देता हूँ और तुम्हारी जो चिंता है उसे दूर किए देता हूँ। तब से उन्होंने अपना मुंह खोला और खोलते ही वे असुर उनके पेट में चला गया। तब उनका पेट फूल गया। तभी से उनका नाम लंबोदर हुआ, क्योंकि पेट फूल गया था। तब गणेश जी ने सबकी उस असुर से रक्षा कर ली। पेट में ही रहा वो असुर, तो सबकी रक्षा हो गई। मगर इस असुर के कारण उनके पेट में बहुत भारी जलन उत्पन्न होने लगी। वह किसी भी तरह से शांत नहीं हो पा रही थी। तब इंद्र ने चंद्रमा को गणेश जी के मस्तक पर रखा, फिर भी वह जलन शांत नहीं हुई। लोगों ने उन्हें गंगा जल पिलाया, लेकिन फिर भी वह जलन शांत नहीं हो रही थी। तो चंद्रमा भी रखा इंद्र ने उनके मस्तक पर। तब उनसे उनका नाम भालचंद्र पड़ा, लेकिन उनकी जलन फिर भी शांत नहीं हो रही थी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, हे ऋषियों, गणेश जी को दुर्वा का रस पिलाओ और दुर्वा भी चढ़ाओ। और सभी महात्माओं ने गणेश जी को दुर्वा भी का रस भी पिलाया और उनको दुर्वा भी चढ़ाई। तब जाकर गणेश जी की जलन शांत हुई। यह दुर्वा कब प्रकट हुई? तो यह दुर्वा समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। जब अमृत निकला तो उस समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, तब उस अमृत से दुर्वा प्रकट हुई। तब सब ने मिलकर गणेश जी की दुर्वा चढ़ाई और दुर्वा का रस भी पिलाया। तब जाकर उनकी जलन शांत हुई। तब गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। तभी से गणेश जी ने कहा कि ये दुर्वा जो मुझे अर्पित करेगा, मैं उससे अति प्रसन्न रहूँगा। तब कौंडल्य महात्मा ने कहा अपनी पत्नी से, इस दुर्वा की बराबरी त्रिलोकी की कोई भी संपत्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब ये दुर्वा सब संपत्तियों से ऊपर है। तब आश्रय ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक थोड़ी सी घास है, इससे इसके बराबर क्या होगा? ये तो जरा सा हवा से उड़ जाएगा। तब उन्होंने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो लो एक दुर्वा। कहा कि जाओ इंद्रलोक और इसके बराबर की संपत्ति लेके आओ। तब चली आश्रिया दुर्वा लेकर इंद्रलोक। वहाँ सब देवता लोग बैठे हुए थे।
इंद्र ने उनका ब्राह्मण पत्नी समझकर खूब आदर सम्मान किया। तब आश्रया बोली कि इस दुर्वा के बराबर थोड़ी सी संपत्ति दे दो। तब इंद्र भी हंसने लगा, अरे मांगना है तो कुछ और चीज़ मांगो, ये क्या है तो जरा सा है। मतलब हंसी उड़ाई उसने ना, इंद्र ने। तब बोली, नहीं नहीं, मुझे तो इसी के बराबर संपत्ति चाहिए। तब इंद्र ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। तब एक पलड़े में दुर्वा रखी गई, एक पलड़े में सोना चांदी रखा गया, लेकिन वो उसके बराबरी नहीं कर सका। उसको बड़ी भारी लज्जा उत्पन्न हुई उसको। उन्होंने फिर पूरा स्वर्गलोक का पूरा संपत्ति उस पलड़े में रखी, फिर भी वो उसकी बराबरी नहीं कर सका। तब इंद्र ने सोचा, अरे ये तो बड़ी बेइज्जती हुई। तब वो विष्णु लोक गया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी पत्नी से कि जो जितनी भी संपत्ति थी, लक्ष्मी माता की जितनी भी संपत्ति थी, सब रखा, फिर भी बराबर नहीं हो पाया। तब ब्रह्मा जी ने भी अपनी पूरी संपत्ति करी, रखी उस पलड़े में, फिर भी वह उसकी बराबरी नहीं कर पाया। सब परेशान हो गए, सबको अपनी बेइज्जती लगने लग गई। बोल के, अरे ये तो क्या हुआ। तब नारद जी ऐसे घूमते घूमते वहाँ आए। तब देखा सारा हाल। तब देवताओं ने अपनी बात बताई। तब उन्होंने कहा, अरे तुम सब ये परेशान क्यों हो रहे हो, यह तो देखो ये दुर्वा किसको प्रिय है। तब सबको याद आया, अरे ये तो गणेश जी की दुर्वा है। तब सब ने गणेश जी को पुकारा। तब गणेश जी प्रकट हुए और बोले, इस दुर्वा के बराबर मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। तब गणेश जी ने सबको मिलकर तब सब ने मिलकर गणेश जी की स्तुति करी। तब गणेश जी ने सबको आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब आश्रय भी दुर्वा लेकर अपने पति के पास लौट आई। तो ये भक्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेरे चैनल में बने रहिए।